नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत की रणनीति ने तालिबान और पाकिस्तान को एक साथ जबरदस्त मात दी है। दोनों ही देशों की सरकारें निकम्मी और बकलोल साबित हुई है, जिससे मदरसा मुल्क और अफगानिस्तान गंभीर संकट में फंस गए हैं। लेकिन अफगानी जनता की हालत पर भारत चुप नहीं बैठ सकता था। इसलिए अनाज की कमी से जूझते अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में 50,000 टन गेहूं की घोषणा की थी। भारत के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में उसकी जमकर प्रशंसा हुई, मगर इससे पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। मदरसा मुल्क गंदी राजनीति यानी धूर्त मुल्ला पॉलिसी पर उतर आया। उसने भारत से मानवीय सहायता लेकर जाने वाले ट्रकों को पाकिस्तान से रास्ता देने से साफ इंकार कर दिया, जिसके बाद भारत भी प्रतीक्षा करो और देखते रहो की नीति पर आ गया, क्योंकि आगे का फैसला खुद तालिबान को पाकिस्तान के साथ करना था। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को देश को भुखमरी के संकट से निकालने के लिए अनाज की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत ही उसे दे सकता है। कल तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच मुलाकात हुई, जिसमें मुत्की ने पाकिस्तान पर रास्ता देने का दबाव बनाया। इसके बाद लोंडे ने ऐलान कर दिया कि भारत से अफगानिस्तान को मिलने वाले गेहूं के लिए पाकिस्तान का रास्ता खोल दिया गया है। मानवीय उद्देश्यों के लिए पाकिस्तान के माध्यम से प्रस्तावित गेहूं को परिवहन के लिए पाकिस्तान तैयार है। अब भारतीय सहायता वाघा बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान वीजा सुविधाएं भी जारी करने को तैयार है। इसे भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, जबकि गेहूं कूटनीति में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली है, क्योंकि भारतीय सहायता से अफगानिस्तान में एक मजबूत संदेश जाएगा। साथ ही इससे पाकिस्तान के प्रयासों को भी गहरा धक्का लगेगा। भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं देने की घोषणा करके इमरान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी को चित किया है। अफगानिस्तान में सूखा पड़ने से अकाल के हालात पैदा हो चुके हैं। लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं और सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जो अफगानिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है। पाकिस्तान की औकात तालिबान सरकार को गेहूं देने की नहीं है। पाकिस्तान खुद गेहूं की भारी कमी का सामना कर रहा है, इससे उसे अनाज आयात करने को मजबूर होना पड़ रहा है। फिर 50,000 टन अनाज मुफ्त में देने की हैसियत पाकिस्तान की साथ जन्म तक नहीं हो सकती है। पाकिस्तान अगर भारतीय सहायता को अफगानिस्तान जाने में बाधा उत्पन्न करता तो तालिबान सरकार से उसके रिश्ते खराब होने का अंदेशा था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझने वाले अफगानों में उसके खिलाफ और अधिक गुस्सा बढ़ सकता था, जिससे पाकिस्तान ज्यादा मुश्किल में आ सकता था। लेकिन भारत को सहायता भेजने के लिए रास्ता देकर पाकिस्तान की मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई है, बल्कि उसकी अफगान पॉलिसी पूरी तरह डगमगा गई है। भारत का अफगान जनता को अनाज मुहैया कराने से अफगानों के साथ तालिबान पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। जिस भारत को अफगानिस्तान से निकालने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, उसी भारत के बगैर अफगानिस्तान अधूरा है। यह संदेश अब तालिबान भी समझ रहा है। भारत ने साल 2011 में भी भयंकर सूखे की चपेट में आए अफगानिस्तान को 2.5 लाख टन गेहूं दिया था। ऐसे में भारत इस बार भी पठान लैंड का सबसे बड़ा मददगार और दोस्त के रूप में सामने आया है। इस मदद का असर अफगानिस्तान की सरकार और जनता पर न पड़े, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। वैसे भी दोस्त वही सच्चा है जो मुसीबत के वक्त काम आता है। पिछले वर्ष भी भारत ने 75,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा था, मगर तब भारत ने गेहूं की कूटनीति नहीं की थी और यह सहायता चाबार बंदरगाह के रास्ते पहुंची थी। इस बार इसमें पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी को आईना दिखाया गया है, यानी इमरान खान ने भारत की चाल में फंसकर ऐसा ही गधैया नृत्य किया है जैसा कि भारत उससे चाहता था। पर कहने वाले कुछ और भी कहते हैं। पाकिस्तान में अनाज, चीनी और खाद्य पदार्थों की किल्लत मदरसा पैदाइश में इस वक्त हाहाकार मचा रही है। पाकिस्तान इस मुसीबत से बगैर भारत से आयात किए पार नहीं पा सकता है। इमरान सरकार भारतीय ट्रकों के लिए वाघा बॉर्डर खोलकर खुद भी अनाज, चीनी और सब्जियों के आयात की जुगत भिड़ा रही है। साल 2019 में भारत से ट्रेड बंद करने का इमरान का फैसला पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है। पाकिस्तानी सेना भी इमरान सरकार को भारत से रिश्ते सुधारने को हरी झंडी दिखा चुकी है। ऐसे में अफगानिस्तान के बहाने लोंडा कुछ और भी निशाने की फिराक में है। पर भारत को जो चाहिए था उससे तालिबान ने पाकिस्तान पर दबाव बनाकर दिला दिया है। यानी भारत ने गेहूं दान की घोषणा की और इस्लामिक देश के भिखारी खुद ही तशरीफ झुकाकर इस्तकबाल करने लग गए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।